Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about NCERT Geography Classic Chapter 2. Chapter name is Globe, Latitude and Longitude. फ्रेंड लास्ट वीडियो हमने ग्लोब के बारे में जाना कि जो हमारी अर्थ है, हम लोग कौन से प्लानट में रहते हैं अर्थ में, और जो हमारी अर्थ की शेप है वो कैसी है, जियोड शेप है। तो जो हमारी अर्थ है उसको हमने इमेजिन किया हुआ है, उसके लिए कि हमारी जो अर्थ है वो उसको हमने पूरा ही प्रतिबिंब दे दिया है, प्रतिरूप दे दिया है ग्लोब का। कि ग्लोब में हम लोग क्या देख सकते हैं, बहुत सारे देशों के अपने कंट्रीज़ के बारे में जान सकते हैं, महासागरों के द्वीपों इत्यादि के बारे में स्टिक नॉलेज हम लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने देखा था, ये हमारा क्या है, जाना था लास्ट वीडियो में, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब को इस तरह से बनाया गया है कि इसके जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ कैसी हमारी जियोड शेप है, तो वैसे ही हमने ग्लोब को इमेजिन किया है। इसके हमने बिल्कुल सीध में नहीं लगाई है कीलें, बिल्कुल वैसे लगाई हैं जैसे हमारी अर्थ है। अर्थ हमारी थोड़ी सी चपटी है, ध्रुवों से थोड़ी सी उभरी हुई है, तो वैसे ही हमने इसको क्या बनाया है, ग्लोब को। ग्लोब क्या कर रह सके, इनकी सहायता से फिक्स रह सके और हम इसको मूव कर सकें जैसी हमारी अर्थ करती है। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। जहाँ से सुई गुजारी गई है उसको हम बोलते हैं एक्सिस, यानी कि इसका अक्ष। फिर जो हमारी ग्लोब थी या जो हमारी अर्थ है उसको हमने 4 बराबर भागों में बांटा था। जो बीच की रेखा थी उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। जो इक्वेटर भाग था, इक्वेटर जो लाइन ड्रॉ की थी हमने अपने ग्लोब में, वो हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको बोलते हैं उत्तरी। इक्वेटर का जस्ट जो ऊपर भाग है उसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और इसके अतिरिक्त हमने जाना था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। जो ये लाइनें सर्कल की तरह ड्रॉ की गई हैं इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, और जो नीचे को ड्रॉ की जाती हैं उनको बोलते हैं लैंगिट्यूड। वो जो लाइनें होती हैं, चाहे वो लैटिट्यूड में हो या लॉन्गिट्यूड में, वो दोनों जैसे नॉर्थर्न और साउथर्न दोनों के पैरेलल, दोनों के समांतर ही खींची जाती हैं रेखाएं। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, ये क्या है, ये सर्कल बनाया हुआ हमने इमेजिन किया है, ये हमारी अर्थ है। और जो इक्वेटर है ये हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। और इक्वेटर जो है इसको हम मिडल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और जो इक्वेटर है इसका जो अंश होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। यहाँ पर 0 डिग्री होता है। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जस्ट किसके ऊपर हमने ड्रॉ किया है, ये सर्कल लाइन में है, थोड़ी सी सर्कुलर में बनाई गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये कर्क रेखा है, इसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। जो कर्क रेखा है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सन की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल ही सीधी होती हैं। दिन के किसी भी समय क्या होता है, सन हमारी बिल्कुल सीध में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सर्दियों में देख सकते हो, गर्मियों में तब क्या होता है, जो सन होता है वो हमारे बिल्कुल ही सर के ऊपर होता है, तब हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यहाँ पर जो है वो सन की किरणें जो है वो बहुत ही सीधी पड़ती है। यहाँ पर जब हमारे पृथ्वी घूमती है ना, तो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यहाँ पर हमारा जो सन है, यहाँ पर किरणें जो सूरज की बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और रातें क्या होती हैं उस दिन, रातें जो हैं वो छोटी होना शुरू हो जाती हैं 21 जून से। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका जो अंश है वो कितने अंश पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23
एंड हाफ नॉर्थन साइड में। तो हम इक्वेटर से चलेंगे यहाँ से 1 2 3 ऐसे करते करते यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम 23.5 पर नॉर्थन साइड में। और जस्ट इसी के ही पैरेलल में हमने लाइन ड्रॉ खींची गई है लाइन। सेकंड है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। मकर रेखा जो खींची ड्रॉ की गई है हमने इक्वेटर से कितने अंश पर खींचा गया है इसको 23.5 पर ही सॉर्थर्न साइड में। जैसे आप यहाँ से गिन सकते हो 1 2 3 4 यस 10 20 और 23.5 पे। जो ये मकर रेखा है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा सन है उसकी जो किरणें पड़ती हैं वो कैसी पड़ती हैं, वो बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती है। यहाँ पर वो थोड़ी सी कैसे पड़ती है, हॉरिजेंटल, बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती है, हॉरिजेंटल पड़ती है। तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, मौसम कैसा होता है, समान रहता है। हम बोलते हैं समशीतोष्ण जलवायु होती है। यहाँ पर ना ज़्यादा अधिक गर्मी होती है, ना ज़्यादा अधिक ठंड होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। थर्ड है हमारी आर्टिक सर्कल। ये है हमारी आर्टिक सर्कल, जस्ट किसके ऊपर, नॉर्थन साइड में है, नॉर्थन पोल में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सन ये इस कितने अंश पर है आर्टिक सर्कल, यह 66 यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते हम चले जाएंगे 66.5। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सन है यहाँ पर सन की जो किरणें होती है ना वो कभी भी सीधी नहीं होती, हमेशा ही कैसे पड़ती हैं, बिल्कुल ही तिरछी पड़ती हैं या कशादी पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जिसके कारण जब जो सन जहाँ निकलता ही बहुत कम है तो वहाँ पर क्या होएगा, मौसम वहाँ पर ठंड होएगी। तो यहाँ पे आर्टिक सर्कल में क्या होता है, यहाँ पर ये है कहाँ पे, नॉर्थन पोल में। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सन है वो कभी भी सीध में नहीं आता, कभी भी हमारे सर के ऊपर सूरज कभी नहीं आता है दिन के समय। और यहाँ पर जो सन है वो हमेशा ही हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी जो किरणें उतरी गोलार्ध में बहुत ही कम पड़ती हैं यहाँ पर। और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर ठंड होती है। और वैसे ही इसके जो पैरेलल में है अंटार्कटिक सर्कल है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी ये भी कितने अंश पर है, जैसे आर्टिक सर्कल 66.5 था ना नॉर्थन साइड में, वैसे ही जो हमारी अंटार्कटिक सर्कल है वो भी 66.5 साउथर्न साइड में है। तो हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 ऐसे करते करते 66.5 में। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी जो सन है यहाँ पर सन जो है वो कभी भी किरणें जो हैं वो कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं। और यहाँ पर जो सूरज की किरणें होती हैं ना, जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करती है तो सूरज की किरणें क्या होती हैं, वैसे ही ध्रुवों की ओर जब घूमती हैं नॉर्थ और साउथर्न में, तो यहाँ पर सूरज की जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी थोड़ी घटती जाती हैं। यानी ये हम बोल सकते हैं कि सन की जो किरणें होती हैं उनका जो कोण होता है वो जो होती हैं वो धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। और जिसके कारण वहाँ पर दिन के समय सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता और जो सन की जो किरणें हैं वो सीधी भी नहीं पड़ती हैं। इस कारण यहाँ पर क्या होती है, ठंडा मौसम जो है ठंडा रहता है या बर्फ़ जमी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में जाना, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।